नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। अब जैसे कि पिछले कुछ दिनों के अंदर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से हमारे अलग अलग डिफेंस फोर्सेस के लिए खरीदे जाने वाले कई डिफेंस डील को कैंसिल कर दिया जा रहा है, जिसमें रशिया से खरीदे जाने वाले K-31 हेलीकॉप्टर की डील से लेके यूएस से खरीदे जाने वाले एडिशनल P-8 एयरक्राफ्ट की डील को भी कैंसिल करने का फैसला किया जा रहा है। अब इसके बदले में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से अभी नेवी को एक इंडिजिनस अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है और अपने रिक्वायरमेंट का कंप्लीट लिस्ट को तैयार करने के लिए भी कहा जा रहा है, जिससे बेस करके आगे चल के में भी DRDO की तरफ से HAL की तरफ से एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जाएगा। अब इसकी एक मेजर कारण ये भी है क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को लगता है कि अभी P-8 एयरक्राफ्ट में जो भी सेंसर या एवियोनिक्स सिस्टम लगे हुए हैं, भारत अभी अपने दम पर उन सभी सिस्टम को डेवलप और मैन्युफैक्चर कर सकता है, जिस वजह से हमें अभी इम्पोर्टेड सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। और अगर ये बात सच होता है तो ये आगे चल के भारत की आत्मनिर्भर प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। अभी में भी भारत C-295 एयरक्राफ्ट को बेस करके अपनी खुद की एवेक्स को डेवलप करने वाला है, फिर खुद की मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट को भी डेवलप करने वाला है, लेकिन साथ ही नेवी की तरफ से अभी लॉन्ग रेंज के मिशन को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल जेट्स को भी मैरीटाइम एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने का प्लान रखा गया है, जिसमें DRDO की नेत्र सूट को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसके अलावा नेवी की तरफ से अभी यूएस मेड सी गार्डियन ड्रोन्स के अलावा रुस्तम 2 की नेवल वेरिएंट को भी इंडेक्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। अब फिलहाल के लिए रुस्तम 2 की इंडक्शन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये रुस्तम 2 प्रोग्राम के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाला है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की लाइट टैंक की रिक्वायरमेंट को लेकर। अब पिछले साल अप्रैल में आर्मी की तरफ से लगभग 350 लाइट टैंक को खरीदने के लिए RFI को इशू किया गया था। अब हालांकि रिसेंटली इस टेंडर को कैंसिल करने का फैसला किया जा रहा है और इसमें DRDO की नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक को बेस करके एक लाइट टैंक को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसे आर्मी की तरफ से अभी अपने फोर्सेस में शामिल करने का फैसला किया गया है। लेकिन अभी हनवार डिफेंस की तरफ से भारत को उनकी K-21 प्लेटफॉर्म की लाइट टैंक को ऑफिशियली ऑफर करने का प्लान किया जा रहा है। इसके बारे में बात करते हुए 13 जनवरी को हनवार डिफेंस की स्पोक्स पर्सन की तरफ से बताया गया था कि वो अभी भारत को अपनी K-21 लाइट टैंक को ऑफर करने वाले हैं, जिसमें एक 105 mm की मेन गन होने वाली है और इसमें वो स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर्स, लेजर वार्निंग सिस्टम, NBC प्रोटेक्शन सिस्टम और इंस्टेंट फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम को ऑफर करने वाले हैं। अब ये सभी सिस्टम वो बेसिक के तौर पर ऑफर करने वाले हैं, जिसके बाद कस्टमर अपने हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है और भारत चाहे तो अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन टैंक्स में मॉडिफिकेशन कर सकता है। इसके अंदर अभी ऑप्शनली एक्टिव और पैसिव किल सिस्टम को भी ऐड करने का ऑफर दिया जा रहा है। अब जैसे कि हनवार डिफेंस पहले से LND के साथ टाइप करके भारत के अंदर ही अपनी K9 वज्र T गन्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में पहले ही हनवार डिफेंस के पास इंडियन पार्टनर मौजूद है, जिस वजह से वो आसानी से भारत को इन टैंक्स को लोकल मैन्युफैक्चरिंग के साथ बेहतर सर्विस और स्पेयर पार्ट को प्रोवाइड कर पाएगा। लेकिन अभी जैसे कि भारत की तरफ से अपनी लाइट टैंक के टेंडर को कैंसिल करने का फैसला किया गया है और एक तरीके से इसके अंदर मेड इन इंडिया टैंक्स को इंडेक्ट करने का फैसला किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में साउथ कोरियन टैंक की सिलेक्ट होने के चांसेस यहाँ पर काफी हद तक मुश्किल होने वाला है। अगला अपडेट एयर डिफेंस गन्स को लेके। अब हाल ही में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मॉडर्न एयर डिफेंस गन्स को एक्वायर करने के लिए एक टेंडर को फ्लोट करने की बात सामने आई थी, जिसमें कम से कम 200 से ज्यादा एयर डिफेंस गन्स को एक्वायर करने का फैसला किया गया है और इसमें आर्मी में 200 से ज्यादा गन्स को शामिल किया जाएगा और साथ ही एयरफोर्स के अंदर भी 200 से ज्यादा गन को शामिल किया जाएगा। लेकिन इसी बीच एडवांस वेपन्स और इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, जिसको अभी हाल ही में फॉर्म किया गया है, वो अभी आर्मी और एयरफोर्स को नए एयर डिफेंस गन्स को सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एडवांस वेपन और इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से मॉडिफाई किए गए गन्स को टेस्ट किया जा रहा है और अभी वो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फाइनल ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अब मोस्टली ये जो एयर डिफेंस गन्स है, ये L-70 एयर डिफेंस गन है, जो कि काफी पुराने डिजाइन के हैं, लेकिन अभी गन कैरेज फैक्ट्री और BL की तरफ से इनको मॉडर्न सिस्टम के साथ अपग्रेड कर दिया गया। पहले जो L-70 गन हुआ करते थे उनमें काफी हद तक मैकेनिकल पार्ट्स हुआ करते थे, जिसको VL और गन कैरेज फैक्ट्री की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ रिप्लेस कर दिया गया था और अभी इसमें रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम को ऐड कर दिया गया था, जिस वजह से ये पहले के मुकाबले काफी हद तक बेहतर बन गए थे और अभी ये काफी हद तक बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं।
अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नए अपग्रेडेड L-70 गन को टेस्ट भी किया जा चुका है, जिसमें इसकी टेक्निकल एवोल्यूशन को किया गया था और बताया गया कि इंडियन एयरफोर्स आज इसकी परफॉर्मेंस से काफी खुश हो चुकी और अभी इसके प्राइस को लेकर नेगोशिएशन शुरू होने वाली है। अगला अपडेट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को लेकर पीटीआई की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी एचएएल की तरफ से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर का एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल किया गया है। हालांकि क्योंकि बहुत बड़ा ऑर्डर तो नहीं था, लेकिन फिर भी ये हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ एक पॉजिटिव कदम होने वाली है। और पीटीआई की तरफ से बताया गया कि अभी एचएएल को मॉरिशस की तरफ से एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के लिए एक डील को फाइनल किया गया है और ये हमारी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मार्क 3 वर्जन होने वाली है। पहले ही मॉरिशस की तरफ से एचएएल की डोनो 228 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी वो एचएएल से एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को खरीदने वाले हैं, जिसे मॉरिशस की पुलिस फोर्सेस के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए अभी एक ऑफिशियल एग्रीमेंट को भी मॉरिशस की गवर्नमेंट और एचएएल के ऑफिशियल के बीच साइन किया जा चुका है, जिसके अंदर एचएएल की तरफ से ध्रुव हेलीकॉप्टर की एक मल्टीरोल वेरिएंट को मॉरिशस को डिलीवर किया जाएगा। इस पर बात करते हुए एचएएल की तरफ से बताया गया था कि एचएएल की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की बात करें तो एक 5.5 टन क्लास का हेलीकॉप्टर है और अभी तक एचएएल की तरफ से 335 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को मैन्युफैक्चर किया जा चुका है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।